हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो नॉर्मली बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम मैथ्स के लिए आईआईटी जेईई मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, आईआईटी जेईई फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, कौन से बुक से हम लोग क्वेश्चन करें, कौन से बुक से हम लोग थियरी पढ़ें और लाइक दिस। ठीक है, आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के लिए कौन सा बेस्ट बुक है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें डाउट रहता है, तो उसी को बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेस्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम आपके लेक्चर देखने के बाद मैं कौन सा बुक प्रेफर करूँ, कौन सा बुक रेफर करूँ क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है मैथमेटिक्स के बारे में। तो यार देखो, यदि आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, यदि आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है कहीं पर, तो आपके लिए जो है वो सबसे पहला जो है वो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज आपका क्लास नोट्स। ठीक है, आपका जो क्लास नोट्स होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो उसके क्लास नोट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बार बार आपको करते रहना है, सब कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझते रहना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो स्टडी मटेरियल होता है कोचिंग का, वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके ही सारे एग्जाम्पल्स करना है और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उसको एक बार दो बार करना है। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वन। और उसके साथ आप करेंगे क्या, NCERT। ठीक है, क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली आप बोर्ड तो लिखेंगे ही ना, तो बोर्ड के लिए क्या है, NCERT है। NCERT में क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स दिए रहते हैं, तो बोर्ड के लिए आपको NCERT भी करना है। ठीक है, तो जो कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए सबसे पहला क्या है, आपका क्लास नोट्स। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, आपके कोचिंग का स्टडी मटेरियल। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको NCERT भी करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं, वैसे वैसे आपको NCERT खत्म करते रहना है। ठीक है, उसके बाद ये चौथा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉल्व्ड पेपर्स। ठीक है, आईआईटी जेईई या तो मेंस हो या फिर एडवांस हो, तो जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चंस है वो भी आपको करना है। ठीक है, एक या दो बार उसके सारे क्वेश्चंस को जरूर आपको करना है टॉपिक वाइज। जैसे आपने कोई चैप्टर उठाया, सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाया, ठीक है, आपने पूरा नोट्स पढ़ लिया, पूरा शीट हो गया आपका, ठीक है, NCERT बना लिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको जरूर से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 41 ईयर्स, अभी तो क्या 41 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स आता है अरिहंत पब्लिकेशन का। ठीक है, उसको आप खरीद लेंगे और उससे जो है वो सारे क्वेश्चंस आपको करना है टॉपिक वाइज। ठीक है, क्योंकि यार आप जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस लिखने जा रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप किस टाइप से प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आप में कौन सा टॉपिक है जो आपसे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में, उसको एक दो बार जरूर करना है। ठीक है, तो आप कोचिंग जा रहे हैं तो आपको पता चल गया, कोचिंग वाले स्टूडेंट के लिए चार चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला क्लास नोट्स, दूसरा क्या स्टडी मटेरियल कोचिंग का, तीसरा क्या बताओ NCERT, एंड चौथा क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, ये करना है। ठीक है, और यदि आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो यार मैं मैथमेटिक्स के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगी कि ये जो ओमरेक्स एजुटेक जेईई पे जो जितने भी लेक्चर्स हैं उस लेक्चर्स को जो है आपको अच्छे से समझना है, उसको नोट करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, और DPP जो मैं दे रही हूँ ना, उसके हर DPP को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके साथ आपको करना है NCERT के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक खत्म करते रहेंगे वैसे वैसे आप जो है NCERT लगाते रहेंगे। ठीक है, और NCERT में डाउट आया तो मैंने तो आपको बता ही रखा है यार, डाउट के लिए ऑलवेज वेलकम। कैसे, आप मेरे वेबसाइट www.omrexedutech.com पर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके चले जाएंगे और IIT जेईई सेक्शन में मैथ्स डाउट क्लास करके है। ठीक है, तो आपका डाउट या तो आप टाइप करके भेज दें या फिर कोई क्वेश्चन है बड़ा सा तो आप फोटो खींच करके मुझे भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे जो है ये NCERT का जो सॉल्यूशन है वो मैं एक अलग चैनल इसी से कनेक्टेड है, ओमरेक्स एजुटेक क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, उस पे जो है वो NCERT के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस है, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है फटाक से वो वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, NCERT करना मस्ट है, क्योंकि यार बोर्ड के लिए NCERT नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ। ठीक है, उसके बाद यार
उसके बाद आपको यदि और भी चाहिए कि मैम नहीं मैम डीपीपी भी कर लिया, आपके लेक्चर्स भी देख लिए, आपके नोट्स भी देख लिए और एनसीईआरटी भी कर लिए, लेकिन मुझे एक डेडिकेटेड बुक बताओ जिससे कि मैं आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए जो है वो क्वेश्चंस कर पाऊँ, ठीक है, प्रिपेयर कर पाऊँ। तो यार देखो, सबसे पहला है अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन में टोटल 7 बुक्स हैं। आगे बात समझ में, अलग अलग टॉपिक के। सबसे पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि एसके गोयल सर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है अलजेब्रा, ये भी एसके गोयल सर का है। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, सब अरिहंत पब्लिकेशन का ही है। अमित एम अग्रवाल, ठीक है, अमित अग्रवाल सर लिखे हुए हैं। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस है, वो भी अमित अग्रवाल सर का है। उसके बाद वेक्टर्स इन 3D है, वो भी अमित अग्रवाल का है। और ट्रिग्नोमेट्री है, वो भी अमित अग्रवाल सर का है। और प्ले विद ग्राफ्स, ठीक है। ये सारे बुक्स जो है वो आराम से किसी भी बुक स्टोर से आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, एक एक बुक भी खरीद सकते हैं, या फिर एक साथ ही आप ये जो टोटल 7 बुक्स हैं वो खरीदना चाहें तो वो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आप आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें यार क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, तो आप इस पे जा सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है सिंगेज पब्लिकेशन, ठीक है। सिंगेज पब्लिकेशन में भी यार टोटल 5 बुक्स है, ठीक है, हर टॉपिक का पूरा 11th एंड 12th, इसमें भी पूरा 11th एंड 12th कवर्ड है, इसमें भी पूरा 11th एंड 12th कवर्ड है, ठीक है। जितना कैप्सूल्स आपको चाहिए ना जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के लिए, सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये पहला तो वेक्टर्स 3D है, जी तेवानी सर लिखे हुए हैं। उसके बाद अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। ये 5 बुक जो है वो जी तेवानी सर का है, ठीक है। उसके बाद यार तीसरा ऑप्शन है आपके पास आर.डी. शर्मा फॉर आईआईटी जेईई, ठीक है। देखो यार, आर.डी. शर्मा जो है वो बोर्ड के लिए भी होता है, सीबीएसई के लिए, ठीक है। और आर.डी. शर्मा फॉर आईआईटी जेईई जो है उसका 2 वॉल्यूम होता है, एक होता है वॉल्यूम 1, एक होता है वॉल्यूम 2, ठीक है। यार इस दोनों में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन है बहुत मस्त, ठीक है। इसमें क्या बहुत अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं, एक्सरसाइजेस भी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जेईई मेंस का हो या जेईई एडवांस का हो, ठीक है। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत बार मैंने देखा है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो जेईई मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, पहला तो अरिहंत पब्लिकेशन है, दूसरा सिंगेज पब्लिकेशन है, तीसरा है आर.डी. शर्मा, ठीक है। यार वो थोड़ा सा आपको देखना होगा कि आप कौन सा रेफर करें। यदि आप ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो इस दोनों में से आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो अरिहंत पब्लिकेशन बहुत पसंद है। आगे बात समझ में, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सिंगेज पब्लिकेशन में भी अच्छा है, ठीक है। आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए यार इसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, आगे बात समझ में, तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस तीनों में से आप कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। उसके बाद यार कंपलसरी आपको सॉल्व करना है क्या, 41 ईयर्स पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इजिली आपको मिल जाएगा अरिहंत पब्लिकेशन का। आगे बात समझ में, उसमें भी क्या यार जेईई मेंस में जैसे पूछा जाता है, जेईई एडवांस में कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं, सॉल्व रहते हैं, आप करेंगे, टॉपिक वाइज रहता है, टॉपिक वाइज आपको करना है। मान लो आपने एक टॉपिक उठाया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मेरे लेक्चर्स देख लिए, ठीक है, सारे लेक्चर्स देख लिए, क्लास नोट्स देख लिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने क्या किया, वो डीपीपी सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है यार कि एनसीईआरटी लगा लिए, ठीक है। उसके बाद आप कोई एक बुक, मैंने कहा ना, या तो ये ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इस तीनों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। उसके बाद जो है आपने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया इसमें से भी, तो आपको क्या करना है, 41 ईयर्स का जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर को, हर एक क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना है आपको। आ रही है बात समझ में, ताकि आपको पता रहे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे रिपीट करें, जैसे कि जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चन जो है कभी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में कैसे होता है, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये हो गया ओवरऑल किसका, जेईई एडवांस मैथमेटिक्स का बात, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किसके लिए डिस्कस किया, मैथमेटिक्स के जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए किया, ठीक है। और यार देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, मतलब ओमरेक्स एजुटेक जेईई पर जो आपको मैथ्स का वीडियो मिल रहा है, दैट इज़ द बेस्ट वन, ठीक है। आप किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी यार अच्छे कोचिंग का नोट्स ले लेना, और ये आपके जो थियरी वाले, आपके जो यहाँ पर जो वीडियोस के नोट्स हैं, वो उसको आप कंपेयर कर लेना, हाँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी कम नहीं लगेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि मैं यार इतनी सारी जो बुक्स बता रही हूँ, मैं सबका कॉम्बिनेशन लेती हूँ।
आगे बात समझ में? तो बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करो। 100% यार आपसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस बनेंगे, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ओके, और मार्क्स ही लाना है। ओके, आगे बात समझ में? आप यदि नोट डाउन करना चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स के लिए कौन सा बेस्ट बुक है जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए? नॉर्मली आप लोगों का क्वेरी होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखिए यार, यदि हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कंपलसरी आपको करना है क्या? एनसीईआरटी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको करना है। उसके चैप्टर के बाद जो पीछे के जो एक्सरसाइज होते हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपके लिए एनसीईआरटी, दैट इज द फर्स्ट वन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये तो करना ही करना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट यार, यदि आपको फिजिक्स में थियरी पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कौन सा? रेसनिक, हैलिडे और वॉल्कर की है, ये फॉरेन ऑथर्स हैं। ठीक है, ये वाइली पब्लिकेशन का है। आगे बात समझ में? इसमें जो थियरी दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिया गया है, आप इसमें से आराम से समझ सकते हैं। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये जो है ना, ये फॉरेन ऑथर्स की बुक है, ये पर्टिकुलरली आईआईटी जेईई के लिए डिज़ाइन नहीं है या फिर नीट के लिए डिज़ाइन नहीं है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ही भी हैं। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप एनसीईआरटी से देखेंगे, इस थियरी में देखेंगे। ठीक है, पहले आप टॉपिक देख लेंगे यहाँ से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इस बुक में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थियरी के लिए आप कौन सा रेफर करेंगे? रेसनिक, हैलिडे, वॉल्कर, वाइली पब्लिकेशन का। आगे बात समझ में? थियरी के लिए तो डन, ये हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या? क्वेश्चंस के लिए। मैम क्वेश्चंस कहाँ से करें? ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए आपके पास दो बुक है यार, एक तो है एच.सी. वर्मा, एक है डी.सी. पांडे। ठीक है, सबसे पहला है एच.सी. वर्मा। ठीक है, एच.सी. वर्मा सर की बुक है, इसमें 2 वॉल्यूम होता है, एक होता है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए। आगे बात समझ में? इसमें भी ये तो बहुत ही अच्छा है यार, यदि जेईई मेंस या फिर नीट की तैयारी करें और एच.सी. वर्मा के बारे में नहीं सुने तो फिर सुने क्या है। ठीक है, देखो यार, ये एच.सी. वर्मा की बुक बहुत ही अच्छी है। उसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो डी.सी. पांडे सर की भी बुक बहुत अच्छी है, इसमें भी 2 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो आप क्वेश्चंस के लिए इस दोनों बुक में से कोई सा भी रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आगे बात समझ में? चलो यार, फिजिक्स में पहला एनसीईआरटी। यदि आपको कोई थियरी पढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उसके लिए क्या? रेसनिक, हैलिडे, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2 बुक्स आपके पास हैं, एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे। लेकिन यार एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आप कोई सा भी बुक उठाओ ना, उसको जरूर ही आप 2 बार, 3 बार, 4 बार करो। ये नहीं कि आधा इधर से कर लिए आधा उधर से कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? आपको कोई सा भी बुक उठाना है, उसके पूरे क्वेश्चंस करने हैं, उतना ही नहीं सारे क्वेश्चंस करने हैं एंड 2 बार 3 बार करना है। आगे बात समझ में? तो चलो यार, ये हो गया क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आपने यदि कोई टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया, सपोज आपने जो है वो क्या कर लिया? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कर लिए। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपको जरूर से ही इसको सॉल्व करना है, 41 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, वो आपको इजीली मिल जाएगा, अरिहंत पब्लिकेशन का होता है। तो उसमें टोटल 41 ईयर्स में जो आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसको आपको करना है। क्योंकि यार आप जेईई मेंस या जेईई एडवांस एग्जाम लिखने जा रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। ठीक है, और यदि आप उस तरीके से नहीं प्रिपेयर किए हैं तो आपके पास तब भी टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ताकि उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकें। आ रही है बात समझ में? तो यार देखो, ये मस्ट है आपको करना, ये 5th वन, ये मस्ट है आपको करना, एनसीईआरटी एंड 41 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई थियरी की जरूरत है तो इस बुक में से चले जाएं, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस दोनों में से कोई सा भी आप रेफर कर सकते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है यार, देखो केमिस्ट्री की यदि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी इज मस्ट। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले आपको करना है क्या? एनसीईआरटी। ओके, और यदि हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक होता है एंड ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो यार ये देखो 3 पार्ट मैंने लिख दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख दिया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख दिया है, फिजिकल केमिस्ट्री लिख दिया है। लेकिन
लेकिन जो लोग 11th क्लास में, उसका तो स्टार्टिंग ही होता है फिजिकल केमिस्ट्री से। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 3 पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, जिन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। तो देखो यार, मैं जो केमिस्ट्री में जो है वो 2 तरीके से बुक बताऊंगी। एक तो ये कि थियोरी के लिए और एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्योंकि यार ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है कि कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें थियोरी भी पूरा अच्छे से हो एंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हो। तो 2 तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। एक आपको फॉलो करना है किसके लिए? थियोरी के लिए। एक आपको फॉलो करना है किसके लिए? क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यदि हम लोग सबसे पहले बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेक्स्ट बुक जो होता है, टेक्स्ट बुक मतलब क्या टेक्स्ट बुक मतलब क्या? जिससे आप थियोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार एक फॉरेन राइटर है सोलोमन्स, ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत अच्छा बुक है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है। सोलोमन्स है, ठीक है, दैट इज वेरी नाइस। और ये जो बुक है उनको अडॉप्ट किए हैं इंडियन ऑथर, दैट इज MS चौहान, ठीक है। MS चौहान सर की है मेस्ट्रो पब्लिकेशन। क्या है? मेस्ट्रो पब्लिकेशन। तो यार आप टेक्स्ट बुक के लिए ये रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मोटा सा बुक है यार, इसमें बहुत चीज़ें दिया रहता है क्योंकि वो पर्टिकुलरली IIT के लिए डिज़ाइन नहीं होता है ना, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी बुक का ये अडॉप्टेड वर्जन है। आगे बात समझ में? तो MS चौहान सर की है मेस्ट्रो पब्लिकेशन, दैट यू कैन फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात, ये हो गई थियोरी की बात। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप फॉलो करेंगे ये बुक यार। देखो यार, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। तो देखो ये MS चौहान सर की ही है बालाजी पब्लिकेशन, और उनमें टोटल क्वेश्चन ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो पूरा अप टू द मार्क है JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए, ठीक है, और इनफैक्ट नीट के लिए भी। आगे बात समझ में? और वैसे बेस्ट वन इज NCERT। उसके बाद मैं बोल रही हूँ, यदि आप NCERT कर चुके हैं, उसके बाद मैं बोल रही हूँ क्या करना है। तो ये टेक्स्ट बुक के लिए तो सोलोमन्स हो गया, या फिर उसी का अडॉप्टेड वर्जन इज MS चौहान, और क्वेश्चन के लिए भी MS चौहान सर की बुक है बालाजी पब्लिकेशन, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यार सबसे पहला NCERT, एक बात बोल रही हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है NCERT से, चाहे वो JEE मेंस हो या फिर JEE एडवांस हो या फिर नीट हो। आगे बात समझ में? केमिस्ट्री के लिए वैसे तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए NCERT आपको करना ही करना है, ओके, चाहे वो बोर्ड हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। लेकिन स्पेशली यदि केमिस्ट्री की बात करें तो यार केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है फ्रॉम NCERT, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यार यदि आप NCERT कर चुके हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप टेक्स्ट बुक मतलब थियोरी के लिए फॉलो कर सकते हैं जेडिली, ठीक है। ये फॉरेन ऑथर की बुक है और उन्हीं को जो है वो इंडियन ऑथर अडॉप्ट किए हैं, सुदर्शन गुहा। आगे बात समझ में? ये भी मेस्ट्रो पब्लिकेशन का है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। किसके लिए? थियोरी के लिए। वैसे मैं आपको बोलूँगी NCERT करो, पूरा NCERT रट डालो, ओके। और यदि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए है VK जायसवाल सर की बुक है एक, ठीक है, वो भी बालाजी पब्लिकेशन का है। उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ओके। आगे बात समझ में? बट बेस्ट वन इज NCERT, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। यार जो लोग 11th में हैं उनके लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री ही करना है सबसे पहले। तो यार फिजिकल केमिस्ट्री में यदि टेक्स्ट बुक की बात करें ना, तो बेस्ट वन मुझे जो लगती है, पर्सनल व्यू मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज OP टंडन, ठीक है। OP टंडन सर की बुक है एक, बहुत ही अच्छी बुक है, दैट इज GRB पब्लिकेशन का। तो उसको आप टेक्स्ट बुक मतलब थियोरी बुक की तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चन चाहिए, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो यार ये फॉर क्वेश्चन जो है नरेंद्र अवस्थी सर की बुक है। नरेंद्र अवस्थी सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है बालाजी पब्लिकेशन का। उसमें 1-2 पेज थियोरी दिया हुआ है, बट यार उससे आप पूरा कैसे पढ़ सकते हैं? आ रही है बात समझ में? उसमें तो बस फार्मूला और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, मतलब पर्टिकुलरली ये जो बुक्स हैं वो क्वेश्चंस के लिए हैं। दिस वन एंड कौन सा हो गया? दिस वन। आगे बात समझ में? ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन के लिए ही पॉपुलर है। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मुझे तो ये बुक्स बेस्ट लगती है। लेकिन यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको NCERT पूरा रट डालना है केमिस्ट्री का, ओके। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में NCERT करना है, लेकिन स्पेशली फॉर केमिस्ट्री यदि बात करें तो यार NCERT इज द बेस्ट वन, ठीक है। उसके ऊपर आपको जाना है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। एंड लास्ट में ये ना भूलें, 41 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, ओके, उसको तो करना ही करना है यार। आप JEE मेंस, JEE एडवांस लिखने जा रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न है।
आ रही है बात समझ में? तो ये तो करना ही करना है, ठीक है, 2 तो करना ही करना है, एनसीईआरटी और 41 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये तो गारंटी आपको करना ही करना है। उसके बाद बाकी आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा। नॉर्मली आप लोगों का जो डाउट होता है कि मैम कौन सा बुक रेफर करें, कौन सा बुक सबसे अच्छा है मेंस एंड एडवांस के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, तो वो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और वो जो डाउट था आपका वो क्लियर हो गया है, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस चैनल से कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।